सारे सवाल करूंगा, पर आपने आज तक हैदर से सवाल करे भी नहीं। मम्मी कौन थी और वो नहीं, आज तक पूछी भी नहीं आपने, बिल्कुल भी नहीं पूछी। और आपने जो पत्नी थी उसको तलाक कब दी वो आपने नहीं पूछी। और आपने ये नहीं पूछा कि सिंगमत के बाद पहले फोन ही नहीं था, कि लव मैरिज फोन पे मिस कॉल से शादी कैसे हुई, ये नहीं पूछी आपने। कोई जब वो मुझसे मार पिटाई करते थे आपने ये बात नहीं पूछी, वो मुझे गाली गलौज देते थे आपने वो बात नहीं पूछी। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो आपने इस चुड़ैल की गुफ्तगू सुन ली। ये इतनी मासूम चुड़ैल है कि ये अपना घर निकल गई, उसके बाद भी इसकी मासूमियत बरकरार है। अब ये कहती है कि जनाब मेरे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं था। जो दूसरे मुल्क में 5 मोबाइलों के साथ और 7,000 मैसेजेस डिलीट करके वहां पहुंची है, तो जनाब वो कितनी मासूम होगी कि उसके पास एक मोबाइल भी नहीं था। ये सारा खेल इसकी बहन ने आकर जब चौपट किया कि ना तो हैदर अली मारता था, हैदर अली तो बड़ी मोहब्बत करता था। जो बंदा 2020 में इसको घर लेकर दे रहा है, 2021 में गालिबन जो उसको घर लेके दे रहा है, वो अच्छा भला मारता होगा। वो कमाने बाहर जाता है, उस पर भी इल्जाम तराशियां करती है। और ये इतनी शातिर औरत थी कि इसने उसकी पहली बीवी को तलाक दिलवा दी। क्यों? क्योंकि ये ना हैदर अली के घर वालों को आने देती थी, ना उनसे मिलना पसंद करती थी। ये घर में अपनी हुक्मरानी रखती थी। जो बंदी जहीर के साथ इन्वॉल्व हो, फिर इसने हैदर अली को फंसाया, उसकी बीवी को तलाक दिलवाई। अब ये कहती है कि मैं सचिन के लिए पागल हूं। ये औरत सिर्फ और सिर्फ एक अय्याश परस्त औरत है। आपने कई मर्दों को देखा होगा जो औरत परस्त होते हैं, जिनका एक औरत से पेट नहीं भरता तो वो मुख्तलिफ औरतों की तरफ जाते हैं। इसी तरह ये एक मर्दबाज औरत है जिसका एक मर्द के साथ दिल नहीं भरता, तो कभी वो जहीर की तरफ माइल होती है, तो कभी वो हैदर की तरफ माइल होती है। और फिर 4 बच्चे पैदा होने के बाद कहती है जनाब सिंध के अंदर तो बच्चे औरत की इजाजत से पैदा ही नहीं होते। हाँ जी, वो आपको जबरदस्ती बांध के लिटाता होगा, बिस्तर के ऊपर मारता होगा, और आप भी बड़े शौक से रोज 4 बच्चे पैदा कर रही थी। अगर इतना ही बुरा था तो खुला का इख्तियार आपके पास था। आपका खानदान तो आपको अलग कर चुका था ना। जहीर की आप हैदर के जो घर वाले हैं उनसे मिलना पसंद नहीं करती थी, तो आपको किस मजबूरी ने बांध रखा था? ना आपको अपनी फैमिली की परवाह थी, ना आपको हैदर की फैमिली की परवाह थी। तो आखिर क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर आप 4 बच्चे मासूमियत के साथ पैदा कर गई? मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि ये वो चालबाज औरत है कि जो बद किरदार होती है ना, शायद उसमें भी अखलाकन एक जवाज होगा कि वो एक बद किरदारी कर कर छुप जाती है। ये वो बद किरदार औरत है जो गलत काम करके रोज फेस कर रही है, रोज नित नए ड्रामे कर रही है, रोज कैमरे को फेस कर रही है, रोज लोगों की गालियां सुन रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि यहां पर इसको हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाए और ये यहां पर सेटल्ड हो जाए। लेकिन ये अनकरीब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वजह वाज़ेह है कि ये भी ये सोच रही थी कि हैदर अली खामोश होकर बैठ जाएगा, कितने दिन दीवारों में सर मारेगा, मैं दूसरी सरहद के पार हूं और ये इस तरफ है। लेकिन निजाम देखिए कि इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका हैदर अली के सपोर्ट में आ गया और अब हैदर अली पाकिस्तान आ चुका। और अनकरीब जब वो हिंदुस्तान में दाखिल होगा तो याद रखिएगा इनकी नींदें तो हराम हो चुकी हैं। ये अनकरीब अपनी गिरफ्त में खुद फंस जाएंगे और इदारे इनके ऊपर जिस तरह एक्शन लेंगे ये सब आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। अब बात करना चाहता हूं कि आखिर ये सब कुछ झूठ क्यों बका इसने इस ऑडियो में कि वो मुझे मारता था, मेरे पास तो मोबाइल फोन नहीं था। इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि ये अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही है, आप लोगों की हमदर्दियां बटोर रही है कि वो तो मुझ पर तशद्दुद करता था। कॉमन सेंस रखने वाले लोग सिर्फ एक लम्हे के लिए सोच के मुझे बताइए, अगर वो शख्स इतना ही बुरा था तो ये बंदी इतना टाइम उसके साथ क्या कर रही थी? ये बदकिरदार औरत उसके निकाह में रहते हुए इस बंदे के साथ इन्वॉल्व थी। अगर इतनी मोहब्बत चढ़ी हुई थी तो खुला लेती, तलाक लेती, एक लीगल वे में इंडिया में जाती और शादी कर लेती। लेकिन इसने कहा नहीं सचिन तुम यहां ना आना, पाकिस्तान के लोग बड़े जालिम है, तुम्हें मार देंगे। भाई तुझे क्यों नहीं मारा? तू तो बद किरदार थी ना, जहीर के साथ पकड़ी गई, उसके बाद भी तुझे छोड़ दिया। जबकि याद रखिएगा बरोच को वाकई मार देती है इज्जत के नाम पर कि वो कारोकारी जो ये लफ्ज कहती है कि मुझे कारी करके निकाला गया, वो शरीफ लोग थे, उन्होंने इसको कुछ ना कहा और छोड़ दिया। वरना ये पहले के दौर में हुआ करता था, तो ये चक्कर ही खत्म हो चुका है सिंध के अंदर से। खैर 7,000 मैसेजेस का डिलीट होना, मेन मोबाइल का खराब होना, ये सब इसका एक जाल है और मुनज्जम जाल है। हम बार बार इंडियन दोस्तों को ये कहते हैं क्योंकि इंडिया के लोगों ने जिस तरह इंसानियत का साथ देते हुए स्टैंड अप किया है ये काबिले दीद है। और वो लोग जो हैदर अली की सपोर्ट में खड़े हैं, 4 बच्चों की सपोर्ट में खड़े हैं, उनके कल के लिए खड़े हैं, हम यकीन मानिए एज अ पाकिस्तानी
हम लोग ये बात मानते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, और हमने भी पाकिस्तान में आप लोगों का जब जो हिंदू कम्युनिटी है उनके घर जाकर, आपके मंदिरों में जाकर आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हमने दिखाए यहाँ पर, कि देखिए कि कितनी आजादी के साथ हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में जीती है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, आपके वहां पर भी होंगे, हमारे यहाँ पर भी होंगे, लेकिन किसी एक के बुरे अमल से आप ये वाजे नहीं कर सकते कि तमाम के तमाम लोग बुरे हैं। खैर, वापिस अपने मुद्दे की तरफ आता हूं कि सीमा ये सब कुछ झूठ इसलिए बक रही है क्योंकि उसने देख लिया है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसके चंद ही महीनों में जिस तेजी से गए, वो समझ चुकी है कि आप लोगों को जाल में फंसाना बहुत आसान है। वरना सवाल किया जा सकता है कि अगर इतना ही बुरा था तो आखिर आपने उससे तलाक क्यों नहीं ली, आपने खुला लेती, इज्जत के तरीके से आती और अपनी जिंदगी बसर करती। लेकिन हर काला काम करने के बाद जिस तरह वो चैनलों के आगे बैठी, अभी भी वो कैमरा ऑन करके बैठी है, तो इसके पीछे एक ही राज है कि वो अपने पैगामात अपने सहूलतकारों को वीडियोस की सूरत में दे रही है, और उसे टास्क यही दिया गया है कि आपने मुसलसल तौर पर कैमरे के आगे रहना है। खैर, आप लोग भी इसके झूठ को ये सुनिए जो ये बक रही है, हम आपको दिखा चुके हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।